वेलकम बच्चों, क्लास 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 2E का प्रश्न नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप प्रश्न नंबर 2 पहले आप देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं उसमें। उसके बाद हम लोग एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। पहला है 1.7, दूसरा है 23.1, तीसरा है 5, चौथा है 237.615 और फिफ्थ है 0.016। अब हम इसके एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए दूसरे का पहला प्रश्न है 1.7, तो 1.7 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब दशमलव के तीसरे स्थान तक हमें इसको सॉल्व करना था। तो तीसरा स्थान, इसमें देखो 3 स्थान आ ही नहीं पा रहे हैं। वर्गमूल के पहले तो हमने एक जोड़ा बना लिया, लेकिन इधर जोड़ा बनाने के लिए हम एक जीरो लगाए, एक जोड़ा बना, दो जीरो और लगाए, 2 जोड़ा बना, एक जोड़ा और जीरो का लगाए। अब दशमलव के 3 स्थान इसमें हो जाएंगे। अब इसमें 1 है इधर भी और इधर भी 1 है, तो 1 1 जा 1, ये 1 1 जा 1 हो गया, ये कट गया। दशमलव की बाद की संख्या उतारनी है तो पॉइंट लगाएंगे और 70 हमने उतार लिया। इस 1 को यहाँ पर लिख के यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, तो 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। 23 3 जा, ये हो जाएगा 69, 69 और 1 70, यहाँ पर ये कट गया। अब ये पूरा एक जोड़ा उतार लेंगे जीरो का। इस 3 को इसके बगल में लिखेंगे और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 26। अब 26 की टेबल 10 में पढ़ेंगे, जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी 0 लगा लेंगे। 260 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। ये आ गया 100, 100 के बाद इस 0 को यहाँ लिख के जोड़ देंगे, तो ये फिर आ जाएगा 260। अब हम ये जोड़ा पूरा उतार लेंगे। 260 की टेबल 1000 में पढ़ेंगे क्योंकि 0 छोड़ देंगे। अब 26 का पहाड़ा आता नहीं है तो 60 इधर छोड़ेंगे, इधर 2 अंक छोड़ेंगे। 2 को पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, लेकिन 5 बार ले जाने पर हमने देखा कि ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पर 4 टाइम ले जाएंगे। वैसे 4 टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो 3 टाइम ले जाएंगे। तो 2603 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 8 0 और 9। 10 में से 9 गया 1, यहाँ आ गया 9, फिर यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये आया 2190। ये जो भी शेषफल आए वो इससे छोटा होना चाहिए। आप देखो हमें दशमलव का 3 स्थान आ गया है, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है, तो हम एक जोड़ा और 0 का लगा लेंगे अपने मन से। इस 3 को यहाँ पर लिख के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2606। अब इसकी टेबल जब हम इसमें पढ़ेंगे एक स्थान छोड़कर, तब ये 8 टाइम जाएगी। यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा 208544। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10556। अब हम इसको रूट में लिखेंगे क्योंकि वर्गमूल आ गया, दशमलव का 3 स्थान आ गया, तो 1.7 इक्वल्स टू 1.3038।
अब चूंकि ये संख्या 5 से ज़्यादा है, हमें दशमलव का केवल 3 स्थान लेना है, तो ये जब हटेगा तो इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.304। तो इस तरह से आपका इसका ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब देखिए दूसरे का सेकेंड पार्ट। देखिए दूसरे के सेकेंड पार्ट में था 23.1। तो अब 23.1 को दशमलव के 3 स्थान तक सॉल्व करने थे, तो हमने देखो इसमें एक जोड़ा बनाया, दूसरा जोड़ा बनाया और तीसरा जोड़ा बनाया, और दशमलव के पहले हमारा एक जोड़ा पूरा है, तो 4 4 जा 16 हुआ। तो 23 माइनस 16 किए तो 7 आ गया, और दशमलव के बाद की संख्या उतारे तो दशमलव पहले लगाया हमने और 10 को नीचे उतार लिया। उसी तरीके से फिर हमने इस 4 को यहाँ पर लिख के हमने ऐड किया, 4 4 हो गया 8 का पहाड़ा 71 में पड़ा, तो 8 8 जा 64, तो 8 बार ले गए, और यहाँ पर भी 8 लेके 88 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो 704 आया। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ हो गया 0। अब ये एक जोड़ा हमने फिर उतार लिया, इस 8 को ये वाला 8 यहाँ पर लिख के ऐड किया तो 96 हुआ। 96 का पहाड़ा 60 में जाएगा नहीं, तो इसलिए 0 लगाए, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आया। अब 960 को जब 0 से मल्टीप्लाई किए 0 आ गया, ये पूरा एज इट इज़ नीचे आ गया, फिर 0 हमने उतार लिया। उतारने के बाद ये 0 जब हमने इसमें ऐड किया तो 960 आया। अब 960 की टेबल 6000 में पढ़ेंगे, इकाई का स्थान छोड़ देते हैं, तो इसमें जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 9606 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57636 आया। अब हमने इसको माइनस किया तो 2364 आया। तो इस तरह से अंडर रूट हमारा निकल गया वर्गमूल अंडर रूट 23.1 का 4.806। इस तरह से आपका दूसरे का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। आप ध्यान दीजिए बेटा, दूसरे का थर्ड पार्ट, इसमें केवल 5 था, तो 5 हमने लिखा। ये दशमलव से पहले एक अलग अपने आप में यूनिक जोड़ा है जो सिंगल नंबर है, और इस दशमलव के बाद कोई भी नंबर नहीं थे, इसलिए हमने दशमलव के बाद के 3 स्थान हमें प्राप्त करने थे, इसलिए हमने 6 0 लगाए, और जिससे वो 3 जोड़े बन जाएं। अब 5 में 2 का पहाड़ा 2 दूना 4, जो संख्या यहाँ होती है वही संख्या यहाँ, तो 2 2 जा 4 यहाँ पर आया। 5 माइनस 4 1 आया, दशमलव ऊपर लगाया, दशमलव के बाद का एक पेयर यहाँ पर उतार लिया 0 का, 0 यहाँ आ गया। अब हमने इस 2 को यहाँ लिख कर ऐड किया तो 2 और 2 4 हुआ। अब 4 की टेबल 10 में पढ़े तो 4 2 जा 8, तो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पर लिखा। 42 की टेबल 2 में पढ़ी तो 84 आया, 84 को माइनस किया तो आया 16। अब 16 के बाद हमने ये जोड़ा पूरा यहाँ पर 0 का उतार लिया, इस 2 को यहाँ पर लिखा, 42 प्लस 2 तो हो गया 44। 44 की टेबल हमने 160 में पढ़ी, तो ये 3 टाइम जाएगा, तो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, तो 443 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1329 आया। माइनस किया तो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 3 2, इस 3 को यहाँ पर लिख के जोड़ दिया, 446 आया। अब 446 की टेबल 2710 में पढ़ेंगे, क्योंकि इकाई का स्थान छोड़ देते हैं, तो इसकी टेबल 6 टाइम गई, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 26,796 आया। इसको माइनस कर दिया, माइनस करने पर 304 आया। तो इस तरीके से दशमलव के बाद हमारे 3 स्थान आ गए, तो हमने इसको रूट किया, √5 यानी वर्गमूल का 5 बराबर 2.236। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरे का फोर्थ पार्ट। दूसरे का फोर्थ पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये दिया हुआ है 237.615। आप लोग बुक से भी कंसल्ट कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर दशमलव के पहले जो भी हम जोड़ा बनाएंगे वो दाहिने से बाएं की तरफ बनाएंगे, यानी 7 से 3 की तरफ एक जोड़ा बना और 2 अकेले जोड़े में आ गया।
अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद हमारा 615 दिया है, 615 दिया है, 615। तो एक जोड़ा 61 का बना और 5 का बना। तो हमने जीरो लगाकर जोड़े कंप्लीट कर लिए। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा। अब 1 1 जा 1 ले गए, 2 - 1 1 आ गया। तो 37 हमने उतार लिया, इस 1 को यहाँ लिख के जोड़ दिया, 2 आ गया। 25 की टेबल 137 में पड़ा, तो 5 टाइम गया, 125 हुआ। ठीक, माइनस किया तो 12 आया। 61 हमने उतार लिया, इस 5 को यहाँ लिख के जोड़ दिया, 25 और 5 30 आ गया। 30 का पाड़ा 126 में पड़ा, 4 बार गया, तो 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया तो 1216 आया। तो 1216 को जब हमने माइनस किया तो आ गया 45। अब इस 4 को यहाँ पर लिख के हमने ऐड किया तो 308 आया। अब 308 की टेबल 455 में पड़ा, तो गया 1 टाइम, 1 वहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 3081। माइनस किए, माइनस करने पर 1469 आया। ऊपर का एक जोड़ा हमने नीचे उतार लिया। ठीक, अब जब जोड़ा उतार लिया, इकाई का स्थान छोड़कर, इसकी टेबल हमने 14,690 में पढ़ी, तो 4 टाइम गया, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया, ये आया। माइनस करने पे हमारा 23,604 आ गया। तो इस तरह से पार्ट नंबर 4 का वर्गमूल आया √237.615 का आ गया 15.414। ये भी दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध है। अब इसका हम 4th पार्ट की तरफ मूव करेंगे, 5th पार्ट को देखेंगे। देखिए बेटा, इसका 5th पार्ट था 0.016। तो 0.016 में 0 से 0.016 है। अब इसमें हमने जोड़े बनाने के लिए 0 बढ़ा लिए, तो एक जोड़ा इसका बना 01 का, दूसरा जोड़ा बना 60 का, तीसरा जोड़ा बना 00 का। ठीक, अब 0 है तो 0 ऊपर लिख लिया, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा लिया। अब 01 का एक पेयर बना, तो 1 में 1 की टेबल 1 टाइम गई, 1 1 जा 1। अब 1 में से 1 गया 0, 60 पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया, 1 लिख के जोड़ दिया, 2 आया। 2 का पाड़ा 6 में पड़ा, 2 टाइम गया, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, तो 22 का पाड़ा 2 बार गया 44, माइनस किया तो 16 आया। इस पूरे जोड़े को हमने नीचे उतार लिया। जोड़ा नीचे उतारने के बाद अब हमने 44 का पाड़ा 160 में पड़ा, तो ये 3 टाइम गया, तो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। 443 की मल्टीप्लाई 3 से की हमने, तो आया 1329, माइनस किया तो आ गया 271। अब इस पूरे जोड़े को हमने फिर से उतार लिया। जोड़ा उतारने के बाद हमने फिर टेबल जब पढ़ी और 3 लिख के यहाँ जोड़ा, तो 446 आया, और 6 आने के बाद हमने 446 की टेबल 2710 में पढ़ी कि इकाई का स्थान छोड़ देते हैं, तो 6 बार गया, तो 6 यहाँ लिख के 6 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करने पर यह आया और शेष 304 बचा। अब चूंकि दशमलव के 3 स्थान तक हमें सॉल्व करना था, अब ये संख्या 6 जो है 5 से बड़ी है, इसलिए इसको हमने 4 किया। देखो यहाँ पर 0.016 है, तो 0.1236 आया, ये हो गया 0.124। इस तरह से आपका अभ्यास 2E का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा।